तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रीवियस ईयर जो नॉट सेट में आए हुए हैं क्वेश्चन आंसर। वो तो हम पहले भी करवा देते, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये टॉपिक की अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो पहले आप टॉपिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है तो आप टॉपिक नहीं समझ सकते हो। तो स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, स्प्लिट मतलब डिसइंटीग्रेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। फेरन होता है माइंड, कि माइंड और उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है इंसान में। जो माइंड है और उसके इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उसका बिहेवियर है, उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, मतलब बॉडी की जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है। इसमें जो नॉर्मल मेंटल फंक्शन है वो बीच में कोऑर्डिनेशन टूट जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूँ। जैसे इंसान को किसी को सैड न्यूज़ मिलती है तो इंसान सैड फील करता है, सैड इमोशंस शो करता है, एक्सप्रेशन शो करता है, वो उसका क्या है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मतलब ठीक बिहेवियर है। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है उसको जैसे अगर कोई सैड न्यूज़ मिलती है वो क्या करेगा, हंसना शुरू कर देगा, या फिर कोई इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन देगा, या फिर कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। तो ये क्या होता है, उसके माइंड और जो उसकी बिहेवियर है उसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो टूट जाती है। उसके थॉट्स में मतलब कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन जो नहीं रहती है। थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर अलाइंड नहीं होते हैं, यानी स्प्लिट होती है। उसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं इसकी डेफिनेशन। सिक्सोफ्रेनिया इज अ सीवियर क्रॉनिक साइकेट्रिक डिजीज in which there is a splitting or disintegration between thoughts, emotion, perception और behavior। इन सब चीज़ों में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है। इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से द पर्सन कैन नॉट इंटरप्ट रियलिटी करेक्टली एंड बिहेव्स इन अ वे दैट इज इनअप्रोप्रिएट टू द रियल सिचुएशन। तो इसकी वजह से इंसान इनअप्रोप्रिएट वे में एक्ट करता है। इनअप्रोप्रिएट वे कौन सा वे, जो रियल सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है, वो वाले वे में क्या करता है इंसान, एक्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं, इनअप्रोप्रिएट वे। अब इसका क्लिनिकल मीनिंग देखेंगे। इसमें इसका क्लिनिकल मतलब क्या, थिंग्स पर्सन क्या करता है इलॉजिकली, उसके बाद में कोई भी जो लॉजिक है वो नहीं होता है। उसके बाद परसीव थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट। जैसे कि एक पड़ा है सांप, एक पड़ी है रस्सी। अगर तो वो सांप को रस्सी समझ रहा है, अंधेरा है, कोई बात नहीं, मतलब गलती इंसान से हो जाती है, थोड़ा मिसमैच हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे ना सांप है ना वहाँ पे रस्सी है, फिर भी इंसान बोल रहा है कि वहाँ पे सांप है, तो उसको क्या है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया। परसीव थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। जैसे स्नेक वर्सेस नथिंग, क्या है वो, उसका वो गलत है। अगर सांप भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ है, तो उसको क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया की साइंस है। उसके बाद बिलीव इन थिंग्स दैट आर फॉल्स एंड फिक्स्ड। उसके जो थिंग्स हैं उनको उनको लगता है, उसने सोच रखा है कि ये चीज़ है, लेकिन वो गलत है, और वो उसके दिमाग में क्या है, फिक्स है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। चाहे उसको कितनी मर्जी रैशनलाइजेशन दे लो कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कितने मर्जी फैक्ट दे लो, लेकिन वो अपनी बात पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि वो बोल रहा है कोई मुझे मारना चाहता है, या वो दो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, चाहे हम वो उसके सामने कुछ और बातें कर ले, लेकिन फिर भी बोलेगा नहीं ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। लॉस ऑफ कंटेक्ट विद द रियलिटी, उसका रियलिटी के साथ क्या हो जाता है, कंटेक्ट ही खत्म हो जाता है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, हेलुसिनेशंस में। उसके बाद फंक्शनल मीनिंग क्या है, द इंडिविजुअल बिकम अनेबल टू परफॉर्म डेली। जैसे पहले वो पढ़ाई में अच्छा खासा इंटेलिजेंट था, या फिर अपने घर के काम जो है वो नॉर्मली वो कर लेता था, लेकिन अब क्या होगा, उसका वो काम जो है वो नहीं कर पाएगा। बिहेवियर में क्या है, बिहेवियर में स्पीच में वो इनकरेक्ट इनकोरेंट हो जाएगा, क्लियर मैसेज कोई भी नहीं दे पाएगा, और इलॉजिकल थोकेगा। सो जैसे कार, मिस्त्री, कुछ और, जैसे कि कोई तीनों चीज़ों का जिनका कोई रिलेशन ही ना हो, पेन। जैसे इन तीनों चीज़ों का कोई खास रिलेशन नहीं है, ऐसे ऐसे वर्ड बोलेगा जिनका कोई रिलेशन आपस में है ही नहीं। उसके बाद उसकी सेल्फ केयर एंड हाइजीन भी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। बिहेवियर बिज़ारे शो करेगा और इनअप्रोप्रिएट शो करेगा, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, वो बिहेवियर शो करेगा। अब इसका नेचर कौन सा है, ये क्रोनिक डिजीज है, लॉन्ग टर्म चलती है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि इसका नेचर कौन सा है। उसके बाद इसके एपिसोड्स आते हैं। जैसे पहले रिलैप्स, लैप्स में हो जाता है, वो इंसान ठीक हो जाता है थोड़ा टाइम तक, रीमिशन, तो फिर उसको होने लग जाता है। तो यही पैटर्न जो है उसका चलता रहता है, थोड़ा टाइम तक लगता है कि इंसान ठीक हो गया, लेकिन फिर से उसको सेम प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये पैटर्न जो है उसका चलता रहता है। उसके बाद फंक्शनल डिसेबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि जो काम वो पहले कर सकता था लेकिन अब वो काम जो है वो नहीं कर पाता, वो क्या हो गई, इसको फंक्शनल डिसेबिलिटी हो जाती है। अब हम इस डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या है। कॉजेज़ क्या है, इसकी जेनेटिक फैक्टर है। जैसे कि किसी के दादा को थी तो उसके बेटे को होने के हाई चांस है, तो उसके पोते को होने के चांस है, लेकिन उसके जो
आपको है वो ज़्यादा है, लेकिन इसको क्या है कम है। तो रिस्क इंक्रीज विद द डिग्री ऑफ रिलेशन। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, पुअर फैमिली सपोर्ट है, सोशल आइसोलेशन, किसी से बात वगैरह नहीं करते, किसी से बात वगैरह होती नहीं, तो उस पर्सन को भी क्या स्किज़ोफ्रेनिया होने की चांसेस जो है वो ज़्यादा होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके, मैं आपको बताना चाहूँगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगी, इन दोनों के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहते आती है, जैसे आपको कुछ साइन एंड सिम्टम दे के पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि ये वाला सिम्टम जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर इन कुछ सिम्टम्स बता देंगे तो उस वजह से पूछेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऐसे वो क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ पॉजिटिव सिम्टम्स में सबसे पहले आता है डिल्यूजन। ये उसके फिक्स्ड फॉल्स बिलीव होते हैं जो चेंज नहीं होती हैं। जैसे मैं आपको बताना एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। परसिक्यूटरी, परसिक्यूटरी क्या है, समवन इज ट्राइंग टू हार्म, चीट या फिर स्पाई। कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है परसिक्यूटरी। उसके बाद ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस में क्या होता है, नॉर्मल इवेंट्स होती हैं, जैसे कि टीवी शो चल रहा है, रेडियो चल रहा है, तो वो उसको लगता है कि ये टीवी शो वाले भी क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है ग्रैंड वॉइस। रेफरेंशियल, इसमें क्या होता है, इस पर्सन को लगता है कि मेरे पास कोई क्या है स्पेशल पावर्स है, सुपर पावर है, मैं भगवान का अवतार हूँ। इसमें इंसान ऐसी बातें करता है कि मेरे पास क्या है सुपर पावर्स है। उसके बाद या फिर मेरे पास कोई ऐसी पावर है जब जो किसी और के पास नहीं है। सोमैटिक में क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे मेरे पेट में सांप है, तो वो ऐसी ऐसी बातें, या फिर मेरे दिमाग को कोई खा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें इंसान बोलता है जो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसको एक्सरे करवा दो, कुछ भी करवा दो, लेकिन वो इंसान फिर भी बोलेगा नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद कंट्रोल डिल्यूजन, दे बिलीव दैट देयर थॉट एक्शंस और फीलिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय समवन एक्सटर्नल फोर्स। इसमें इंसान को क्या लगता है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, कोई मशीन मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो मुझे क्या कर रहा है, उसको लगता है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हेलुसिनेशन आती है। इसमें क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होती है। इसमें होती है उसको कमांडिंग होती है, वॉइस कमांडिंग प्लस वॉइस कमेंटिंग। इसमें कोई लगता है कि मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, या फिर कमांडिंग, कमांडिंग क्या है, वॉइस कमांडिंग, कोई मुझे बोल रहा है, कोई मुझे कमांड दे रहा है, जैसे जाओ छत पे जाओ, छत पे जाके नीचे कूद जाओ, तो वो क्या है उसको वॉइस कमांडिंग आती है। तो इसके और भी तरीके हैं, विजुअल, विजुअल मतलब उसको कोई ऐसी चीज़ दिखती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना उसको सांप दिखता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कुछ है ही नहीं, टैक्टाइल है, ऑल्फैक्टरी है, मतलब उसको कोई ऐसी चीज़ की खुशबू आ रही है जो एक्चुअली है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें क्या है इसमें हेलुसिनेशन में आती हैं। उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम है जैसे फ्लैट एंड ब्लंटेड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, अलॉगिया होता है, रिड्यूस्ड स्पीच, बोलना ही बंद कर देगा, नहीं ये नेगेटिव में आ गई। रिड्यूस्ड स्पीच, ओवाइलेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद क्या आ गया, एंडोनिया, लेस ऑफ प्लेजर, उसको किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता, सोशल विड्रॉल कर लेता है, दुनियादारी से पीछे हट जाता है, सोशल विड्रॉल कर लेता है। तो ये क्या है, फ्लैट इफेक्ट, अलॉगिया, ओवाइलेशंस आर क्लासिफाइड एज। तो ये सिम्टम्स दिए गए हैं, तो नॉर्सेट में पूछा गया कि इसका क्या आंसर आएगा। फ्लैट इफेक्ट, अलॉगिया, ओवल्यूशन आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव मोड। तो मतलब ये कौन सा है, तो इसका आंसर है नेगेटिव। तो ये अगर आप साइन एंड सिम्टम याद रखोगे तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किसके साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या है, पुअर अटेंशन होती है उसकी, मतलब इंसान का अटेंशन रह नहीं पाती किसी चीज़ पे, कभी उसका ध्यान इधर भटकता है, कभी उसका ध्यान उधर भटकता है। मेमोरी इम्पेयरमेंट, उसको याददाश्त भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं रहती है, उसकी मेमोरी चली जाती है। पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग हो जाती है, डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद अफेक्टिव मूड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, डिप्रेशन होने लग जाता है, एंजाइटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। अब इसके हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, सब टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सब पहला क्या है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट डिल्यूजन्स होती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं। मेरा पड़ोसी मुझे मारना चाहता है, मुझे रोज़ आवाज़ें आती हैं कि वो मुझे वार्न कर रहा है, तो ये क्या है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में। इसमें इसको क्या हो जाती है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, मतलब उसको कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद जैसे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, ये नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है, सीवियर डिस्टर्बेंस इन मोटर एक्टिविटी। इसमें क्या हो जाती है, उसकी बॉडी में काम नहीं करती है उसकी, जैसे मुंह में शो स्टूपर, स्टूपर का मतलब होता है मोशनलेस, वो घंटों तक ऐसे ही बैठा रहता है, कोई मोशन नहीं करता है। म्यूटेशन क्या होता है, नो स्पीच, कुछ इंसान वो बोलता नहीं है, ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है, एक ही पोजीशन में घंटों बैठे रहता है, एक्सट्रीम मोटर अबनॉर्मेलिटी इसको बोलते हैं।
उसके बाद क्या है डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन होती है किसकी, स्पीच की, मतलब कुछ और ही बोलता रहता है जिस बात की कोई सेंस नहीं बोलती है। जैसे हो गया पेन, आसमान, कोई इन चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं बनता है। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, जैसे खुशी की बात पे गम दिखा दिया या फिर गम की बात पे चुप ही रहा, मतलब कुछ उसका बिहेवियर का पता ही नहीं चल रहा है। इनऑपरेटेड और फ्लैट इफेक्ट, मतलब या तो उसका जो इफेक्ट जो दिखा रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है या फिर फ्लैट या फिर कोई मतलब कोई इफेक्ट दिखा ही नहीं रहा। पुअर सेल्फ केयर, उसकी बिल्कुल सेल्फ केयर नहीं है, अपने आप की कोई केयर नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल, बिना बात के हंसना, कपड़े उल्टे सीधे पहनना, जैसे गर्मी का मौसम में कोट पहनना, स्वेटर पहनना, तो उसको क्या है कपड़े उल्टे सीधे पहनना, तो ये क्या है उसका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। बात करता है जैसे कि ट्रेन, मैंगो स्काई, हॉस्पिटल, ग्रीन, तो इन बातों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसका क्या है ये इनअप्रोप्रिएट क्या है बिहेवियर है। उसके बाद इसी की आगे एक और टाइप है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया प्रेजेंट होती हैं, बट ये ऐसा नहीं पता चलता है कि ये पैरानॉइड है, कैटाटोनिक है या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड है। वैसे तो इसकी तीन ही टाइप्स हैं, पैरानॉइड, कैटाटोनिक या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड। लेकिन इसमें क्या है एक और टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें इंसान स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम तो शो करता है लेकिन वो हम उसको किसी क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि वो पैरानॉइड है, कैटाटोनिक है या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद है रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या है, इसमें पहले थी पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और इसके जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो तो उस इंसान के रिड्यूस हो गए, लेकिन उसके जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो अभी भी प्रेजेंट हैं। जैसे एग्जांपल, अब हेलोसिनेशंस उसको नहीं होती है लेकिन वो बोलता कम है, इमोशंस उसके अभी भी फ्लैट हैं और सोशल विड्रॉल है, सोसाइटी में ये भी क्या करता है किसी से बात वगैरह नहीं करता है। तो ये उसके 5 टाइप थे। अब हम आपको इसकी मैनेजमेंट बताने जा रहे हैं। मैनेजमेंट में क्या है, फार्माकोलॉजिकल, इसके भी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे कि इसमें कैसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक आप इनके ड्रग्स याद रख सकते हो। ये एटिपिकल की है, टिपिकल के, अटिपिकल के। उसके बाद हम इसको बताएंगे इसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, साइको एजुकेशन देंगे और क्या करेंगे फैमिली एजुकेशन देंगे। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो नॉर्थ सेट में पूछे गए हैं या फिर और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। होप आपको स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।